Good morning, students. In our previous class, we have done exercise 4.1. Today, we will start from exercise 4.2. आज हम exercise 4.2 करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने exercise 4.1 की थी. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका exercise 4.2 का. कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल. अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है. क्वाड्रिलेटरल हमारा LIFT लिफ्ट हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है और हमें इसकी मेजरमेंट्स गिवन है. इसकी जो हमें मेजरमेंट्स गिवन है दैट इज LI 4 सेंटीमीटर, LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 centimeter, then LF 4.5 centimeter और IT equal to 4 centimeter. सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे लिफ्ट की LIFT. ये मैंने रफ फिगर बना दी. LIFT. LI मेरी 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF दिस वे 4.5 सेंटीमीटर और IT दिस 4 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन में मुझे 2 डायगोनल्स गिवन है और 3 साइड्स गिवन है. जो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 की थी उसमें जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था उसमें ऑल द 4 साइड्स गिवन थी और 1 डायगोनल गिवन था. इसमें हम लोगों को 3 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन है. तो सबसे पहले हम लेते हैं LI 4 सेंटीमीटर. टेक अ लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर. ये मैंने LI 4 सेंटीमीटर ले लिया. LI 4 सेंटीमीटर. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप है हमारा टेक अ लाइन सेगमेंट LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हमने ले लिया. अब IF, I पे कंपास रखिए और 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए. टेकिंग I as सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क. ठीक है. IF के बाद अब TL. TL के लिए या तो अपनी कंपास T पे रखेंगे या फिर L पर. T पॉइंट हमारे पास नहीं है, L पॉइंट है. 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए. थर्ड, टेकिंग L as सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंड आर्क. यहां तक हो गया. 3 हमने लाइन से. अब LF, L के लिए LF, F पॉइंट मेरा यहां बनना है. L पे मैं कंपास रखूंगी और जो मैंने I से आर्क लगाई थी उसको क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी. कितना, 4.5 सेंटीमीटर. मैंने यहाँ पर L पर कंपास रखी और ये हमारा मैंने 4.5 सेंटीमीटर कट कर दिया जिससे कि मेरा कौन सा पॉइंट बन गया, F पॉइंट. टेकिंग L as center and radius 4.5 centimeter, draw an arc which cuts the arc from I at point F.
जो हमने आई से जो आर्क ली थी उसको किस पॉइंट पर कट कर रही है, एफ पॉइंट पर कट कर रही है। अब हमारा आई टी के लिए हम अपनी कंपास कहाँ से रखेंगे, आई पर, और टी पॉइंट हमारा इस तरह बनेगा। तो हम कौन सी वाली आर्क को कट करेंगे, उस आर्क को कट करेंगे जो हमने एल से ड्रॉ की थी। 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और ये हम अपनी आर्क ड्रॉ करते हैं दिस वे, और ये मेरा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, टी पॉइंट। टेकिंग आई एज सेंटर, draw an arc, center and radius (4 centimeter). Draw an arc which cuts the arc from L at point T। तो जो L से हमने आर्क लगाई थी उसको किससे कट करती है, T पॉइंट पर। तो ज्वाइन एल टी एफ एल एफ आई एफ एल टी आई and TF। तो 6 join IF TF TL LF and TI। It is required quadrilateral LIFT। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, LIFT। यहाँ पर मेजरमेंट लिखते हैं। IF हमारा 3 सेंटीमीटर था, ये 2.5 सेंटीमीटर, दिस वन 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस वन 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लिफ्ट बन गया कि बिल्कुल सिंपल कल की तरह ही है जो हमने पिछली क्लास में किया था, बिल्कुल उसी तरह से ही बनाया गया है। हमको 2 पॉइंट दिए होंगे, उनमें से एक पॉइंट पर अपनी कंपास रखनी है जो पॉइंट हमें गिवन है, और हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, क्वाड्रिलेटरल GOLD। OL 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर और OD 10 सेंटीमीटर। फिर से हम इसका रफ स्केच बनाते हैं। GOLD। अब जियो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम चेंज कर देते हैं, यहां से G यहां ले लेते हैं, G यहां पर O L और ये D। ठीक है, इस तरह से। जियो हमारे पास नहीं थी तो हमने नेम के G को ऊपर ले लिया, तो नीचे हम वही लाइन लेंगे जो हमारे पास गिवन हो। तो मैंने OL GOLD, OL है हमारे 7.5 सेंटीमीटर, GL ये GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर और OD 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी आर्क्स बन गई है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेते हैं। OL 7.5 सेंटीमीटर। तो ये OL हमने ले लिया 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं।
first take a line segment OL equal to 7.5 सेंटीमीटर। अब हम अपने रफ फिगर को देख के ही आर्क्स लगा लेते हैं। अब एल पे मैं अपनी, क्योंकि जीएल है, जीएल मुझे लगाने में मुश्किल लगेगी, पहले मैं ये एल से लगाती हूँ आर्क कितने सेंटीमीटर की, 5 की। तो सेकेंड टेक एल एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, हमने एल को सेंटर लिया और रेडियस कितनी ली, 5 सेंटीमीटर, और एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये एल को सेंटर लेके मैंने ये 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर दी। उसके बाद जीडी है, जीडी के लिए ना तो मेरे पास जी पॉइंट है ना ही मेरे पास डी पॉइंट है, तो ये मैं छोड़ दूंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं जो बनाऊंगी वो मैं क्या बनाऊंगी, जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है हमारी, कौन सी बनाऊंगी, जो 10 सेंटीमीटर। ओ पे अपनी कंपास रखूंगी और इस आर्क को कट करूंगी दिस वे, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, डी पॉइंट। तो थर्ड मेरा क्या बना, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, draw an arc, draw an arc which cuts arc from L at point D। अब मेरे पास डी पॉइंट हो गया। अब मैं जीडी बना लेती हूँ, क्या बना लेती हूँ, जीडी। जीडी कितनी बनानी है मुझे, 6 सेंटीमीटर। कितनी बनानी है जीडी मुझे, 6 सेंटीमीटर। तो मैं डी पे कंपास रखूंगी, 6 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और आर्क लगाऊंगी। इस तरह से मेरी आर्क आ जाएगी दिस वे। फोर्थ, फ्रॉम डी, फ्रॉम पॉइंट डी draw an arc of 6 सेंटीमीटर। डी पॉइंट से मैंने कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 6 सेंटीमीटर की। अब मेरा जीएल रह गया, टेकिंग एल एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, draw an arc which cuts the arc from D at point G। मैं यहाँ रखूंगी और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी, जो मेरे D से जो मैंने आर्क लगाई थी उसको कहाँ कट करेगी, G पॉइंट। हो गया ये। अब 6 ज्वाइन जीओ जीडी डीएल जीएल एंड ओडी। मैंने सबको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया जीओ को, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मेजरमेंट लिख देती हूँ मैं इनके, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ये हमारा। अब इसमें क्या था, हमने जब GOLD लिखा तो GO मेरे पास नहीं थी, तो मैंने G की जगह चेंज करके OL को नीचे ले लिया। ठीक है, G और O, G को मैंने ऊपर लिया और OL को मैंने नीचे ले लिया, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बन गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ पॉइंट्स पर रख कर क्या लगानी है, आर्क्स लगानी है।
और आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोम्बस बनाना है आपको। रोम्बस BEND हमें गिवन है BN इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसकी रफ फिगर बनाते हैं BEND की। BEND हमें गिवन है BN, मतलब ये BN 5.6 सेंटीमीटर और DE 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या गिवन है, रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है। क्या गिवन है? डायगोनल्स गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस सम diagonals of rhombus are given. Rhombus के diagonals given है and diagonals of rhombus are perpendicular bisector। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम लाइन सेगमेंट लेंगे, 5.6 और 6.5 दिया है तो 6.5 वाला लेंगे। इसका रीजन क्या है कि 6.5 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको हम विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या किया, टेक ए लाइन सेगमेंट DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। DE 6.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा क्या हुआ, देखो रफ फिगर बनाने का आपको ये भी फायदा हो जाता है कि आपको ये पता लग गया कि मुझे साइड नहीं गिवन है, मुझे दोनों ही डायगोनल्स गिवन है। जो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था उसमें हमें एक साइड गिवन थी और एक डायगोनल गिवन था, बट इस समय दोनों ही डायगोनल्स गिवन है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप, टेक अ लाइन सेगमेंट DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड, अभी हमने कहा कि डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट DE। अब हमें DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपनी कंपास को मोर देन हाफ खोलो, मतलब कि DE से थोड़ा सा कम खोल लो, ऊपर आर्क और नीचे आर्क। ऐसे ही E से D से आर्क लगाई और E से ऊपर आर्क और नीचे आर्क, जो पहले वाली आर्क्स को कट करेंगे और उनको मिला दो। Draw perpendicular bisector of line segment DE which bisect DE at point L। जो हमारी D इसको पॉइंट M कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, M पॉइंट पर। ठीक है, अब हमारा ये कहाँ पर, अब हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। देखो अगर मैं यहाँ रोम्बस लेती हूँ तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो मेरे ये 90 बन गए। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना है। तो अब नेक्स्ट
taking M as center and radius 5.6 by में 2, radius 5.6 by में 2 equal to 2.8 centimeter. Draw arcs on both sides of perpendicular bisector. अब देखो बेटा, हमें मालूम है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. तो हमने एक लाइन सेगमेंट का तो परपेंडिकुलर बना लिया और बाइसेक्टर भी बना लिया. तो अब जो दूसरी साइड है उसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे? 2 से डिवाइड करके. कैसे बाइसेक्ट करेंगे? 2 से डिवाइड करके. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स देना. 2 इक्वल पार्ट्स हमने एक तो ड्रॉ करके कर लिए और दूसरे के लिए हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो अब M पर मैंने कंपास रखी, एक आर्क मैंने ऊपर की तरफ लगाई और एक आर्क मैंने नीचे की तरफ लगाई. एक ऊपर और एक नीचे. Which cuts bisector at point. अब ये हमारा कौन सा रह गया था? BN. Which cuts the bisector at point B and N. इसको मैंने B नेम दे दिया और इसको N नेम दे दिया. अब मैं क्या करूंगी? ज्वाइन कर दूंगी. किस किस को? ज्वाइन BD join BD, BE, ND and NE. और ये हमारी 2.8 सेंटीमीटर. 2.8 सेंटीमीटर. It is required rhombus BENT. और ये हमारा जो हमारा रॉम्बस क्या बन गया? BENT. अब इसमें हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि दोनों ही जो हमें गिवन थे वो क्या गिवन थे? डायगोनल्स गिवन थे. तो अगर दोनों आपको डायगोनल्स गिवन हो तो आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और दूसरे वाले लाइन सेगमेंट को 2 से डिवाइड कर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां हमारी लाइन सेगमेंट को कट करेगा उस पॉइंट पर हम अपनी कंपास रखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क्स लगा देंगे. तो ये हमारा रॉम्बस बन गया है. अब हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे. एक्सरसाइज 4.3 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट है आपको क्वाड्रिलेटरल MORE बनाना है. MO is equal to 6 centimeter, OR equal to 4.5 centimeter, angle M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree और angle R is equal to 105 degree. अब जो हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं उसमें हमें 2 साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है. 2 sides and 3 angles are given. सबसे पहला काम हम इसमें बेटा क्या करेंगे? 4th एंगल निकालेंगे. अगर आपको 3 एंगल्स गिवन है तो आपने सबसे पहले 4th एंगल निकाल लेना है. एंगल पहले रफ फिगर बना लेते हैं. MORE. M पे 60 डिग्री का एंगल, O पे 105 डिग्री का एंगल, R पे भी 105 डिग्री का एंगल. तो एंगल M प्लस O प्लस R प्लस E इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये क्या है? थर्ड चैप्टर में हमने किया था सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये आपका 4 एंगल्स का सम.
एम आपका क्या है 60 डिग्री, ओ 105 डिग्री, आर भी 105 डिग्री, प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 270 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल ई कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। रफ फिगर में एमओ हमारी 6 है और ओवर हमारी कितनी है 4.5। तो सबसे पहले हम एमओ लेते हैं 6 सेंटीमीटर। टेक अ लाइन सेगमेंट एमओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है एम पे किस डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट हमारा बनना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेक अ लाइन सेगमेंट MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लिया MO 6 सेंटीमीटर। अब एम पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट M। 60 डिग्री का एंगल मैंने बनाया, तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। कौन से पॉइंट पर, M पॉइंट पर। M पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब O पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले मुझे 90 का एंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद मेरा 105 डिग्री का एंगल बनेगा। ये मेरा 90 का एंगल बन गया। अब 90 और 120 से, कहां से, 90 से और 120 से मैं किस चीज का एंगल बनाऊंगी, 105 डिग्री का। तो ये मैंने बना दिया 100। ये 90 डिग्री का पहले मैंने एंगल बनाया। अब यहां से और इस पॉइंट पे, ये मेरा 0 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री, 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। यहाँ 90 और 120 से मैं 105 डिग्री का एंगल बना दूंगी। ये मेरा एंगल बन गया 105 डिग्री। अब M पे भी एंगल बन गया, O पे बन गया। R पे एंगल बनाना है। R पॉइंट मेरे पास नहीं है, बट R पॉइंट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, OR कितना गिवन है, 4.5। सेकेंड, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट M and 105 डिग्री एट पॉइंट O। अब थर्ड, taking O as center and radius 4.5 centimeter. Draw an arc which cuts the line of 105 डिग्री एंगल एट पॉइंट R। अब मैंने यहां पर अपनी कंपास रखी O पे और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ये मेरा कौन सा पॉइंट बन गया, R पॉइंट बन गया। कौन सा पॉइंट बन गया, ये मेरा
आर पॉइंट बन गया है। अब आर पे मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 105 डिग्री का। अब आर पे 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं ये रब कर रही हूँ जो मैंने कैलकुलेशन की थी। आर पे मैं बनाऊंगी 105 डिग्री का एंगल। सेम उसी तरह से आर पे रख के मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया और ये 2 आर्क्स, पहले 90 डिग्री का एंगल, और अब 90 और 120 से 105 डिग्री का एंगल दिस साइड। और ये जो मेरी 60 डिग्री वाली एंगल की लाइन थी इसको मैं प्रोड्यूस कर दूंगी ताकि ये दोनों लाइनें कट कर जाए। और जहां ये दोनों लाइन कट करेंगी वो मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा? ई पॉइंट। नेक्स्ट, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट आर। ये हमारा 105 डिग्री का एंगल बना और ये 4.5 था, ये हमारा आर पे ज्वाइन हो गया। आर पे हमने 105 डिग्री का एंगल बना दिया। द लाइंस ऑफ 60 degree angle and 105 degree angle meet at point E. It is required quadrilateral MORE। इसमें सबसे पहले आपको 2 साइड्स गिवन थी, 3 एंगल्स गिवन थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 4th एंगल निकाला। 4th एंगल हमने कैसे निकाला? एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे निकाला हमने 4th एंगल? एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमने लाइन सेगमेंट एमओ लिया 6 सेंटीमीटर, एम पे एंगल बनाया 60 डिग्री का और ओ पे एंगल बनाया 105 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास एंगल आर थे और एंगल ई थे और हमारे पास ओ आर गिवन था। ओ पे कंपास रखकर मैंने एक आर्क कट की जिससे मेरे पास पॉइंट आर आ गया और आर पर मैंने कौन सा एंगल बना दिया? 105 डिग्री का एंगल बनाया। 60 डिग्री के एंगल की लाइन और 105 डिग्री के एंगल की लाइन जहां मीट करती है वो पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट बन गया? ई पॉइंट बन गया और मेरा क्वाड्रिलेटरल MORE कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN। तो PL हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और LA हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री। अगेन हमें 2 साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है। हम 4th एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? 4th एंगल। पहले रफ फिगर बना लेते हैं। PLAN। P पे एंगल बना आपका 90 डिग्री का, A पे 110 डिग्री का, N पे 85 डिग्री का। ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। और PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर। तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो P हमारा है 90 डिग्री प्लस A L, L नहीं पता हमें, A 110 डिग्री और N हमारा है 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 285 डिग्री प्लस एंगल L 360 डिग्री
और एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 285। 360 में से 285 माइनस कीजिए, 75 डिग्री। 75 डिग्री। तो अब हम बनाते हैं अपना 9,200। 360 में से 5 15, ठीक है 75 ही आता है। तो अब आप सबसे पहले लीजिए PL 4 सेंटीमीटर। PL हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब P पे एंगल बनाइए 90 डिग्री का। ये मैं लाइन आगे तक ले गई हूँ। P पे 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा ये। और L पे मैंने अभी भी फाइंड आउट किया 75 डिग्री का। L पे मैं बनाऊंगी 75 डिग्री का, ये 0 डिग्री का, ये 60, ये 120, 60 और 120 के बीच में 90 का एंगल, ये 90 का एंगल। अब 75 डिग्री का एंगल हम इस वाली आर्क से लगाएंगे और इस वाली आर्क से। ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब P पे भी एंगल बना लिया 60 डिग्री का, L पे भी एंगल बना लिया 75 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल गिवन है A, बट A पॉइंट मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगी LA हमने क्या किया, L पे मैंने अपनी कंपास रखी और 6.5 ओपन करके 6.5 की मैं आर्क लगा दूंगी और ये मेरा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, A पॉइंट। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, A पॉइंट। अब A पर मुझे एंगल बनाना है 110 डिग्री का। A पर मुझे कौन सा एंगल बनाना है, 110 डिग्री का। बट 110 डिग्री का जो एंगल है वो कंपास से नहीं बनता है, तो मैं 110 डिग्री का एंगल किससे बनाऊंगी, प्रोटेक्टर से बनाऊंगी। और जब मैं इसको प्रोटेक्टर से बनाऊंगी तो कौन से वाला पॉइंट देखूंगी, ऊपर वाला पॉइंट देखूंगी। कौन से वाला पॉइंट देखूंगी, ऊपर वाला 110 डिग्री। ये मेरा 110 डिग्री का एंगल की मैंने क्या लगा दी है, पॉइंट लगा दिया है 110 डिग्रीज। और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी, जो मेरे 60 डिग्री के 90 डिग्री के एंगल को जाकर ज्वाइन होगा। ये 60 का नहीं था, 90 का था। और जहां पर ये मेरे 90 डिग्री के एंगल को जाकर ज्वाइन होगा वो पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, PLAN। मैंने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, आप यू कैन राइट योरसेल्फ। हमने क्या लिया, सबसे पहले PL लीजिए 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें फोर्थ एंगल निकाला है। सबसे पहले हमने क्या निकाला है, फोर्थ एंगल। P पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और L पर हमारा जो एंगल फाइंड आउट हुआ था 75 डिग्री, वो एंगल बनाया। फिर मैंने अपनी कंपास L पर रखी, 6.5 सेंटीमीटर ओपन की और 75 डिग्री की एंगल की लाइन पर एक आर्क लगा दी और उसको क्या नेम दिया, A नेम दिया। और फिर मैंने A पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कौन सा एंगल बना दिया, 110 डिग्री का एंगल बना दिया। और ये मेरा क्वाड्रेटर PLAN कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेललोग्राम HEAR here बनाना है हमको। HE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल R इक्वल टू 85 डिग्री। तो एक रफ फिगर बना लेते हैं। HEAR, HEAR, A पे हम R पे हमें 85 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वी नो
in parallelogram opposite angles and sides are equal. So HE equal to AR equal to 5 सेंटीमीटर, ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उधर से AE इक्वल टू RH इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड एंगल R इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 85 डिग्री, और E एंगल हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा? 85 डिग्री का। ठीक है, आपने थर्ड चैप्टर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। आपकी साइड गिवन है HE 5 सेंटीमीटर, ये देखने की जरूरत नहीं, हम यहीं से देख के बना देंगे। HE हमने 5 सेंटीमीटर ले ली, 5 सेंटीमीटर। अब E पे हम बनाएंगे कितने डिग्री का एंगल? 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हम कौन सी साइड पे एंगल बना रहे हैं? राइट साइड पे एंगल बना रहे हैं, तो नीचे वाली मेजरमेंट्स को देखेंगे। कौन सी? सॉरी, ऊपर वाली मेजरमेंट्स को देखेंगे। 85 डिग्री। अगर लेफ्ट पे बनाते हैं तो नीचे वाले को देखते हैं, राइट पे बनाते हैं तो किसको देखते हैं? ऊपर वाले को देखते हैं। ये 85 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया। देखिए ये मेरा 85 डिग्री। अब ये मेरा क्या है? 6। ई पे कंपास रखूंगी और ये मैं कितने डिग्री आर्क लगा दूंगी? 6 सेंटीमीटर की। और इधर से HR भी 6 है, एच पे रखूंगी, यहां से भी कितने की आर्क लगा दूंगी? 6 सेंटीमीटर की। इसके मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ आपको। टेक अ line segment HE equal to 5 centimeter. Second, draw an angle of 85 degree at point E. E पे हमने 85 का एंगल बनाया था, किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से, क्योंकि ये एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, taking E as center, draw an arc of 6 centimeter which cuts the line of angle of 85 degree at point A. तो ये जहां पे कट करेगी वो कौन सा पॉइंट बन गया? हमारा A पॉइंट बन गया। फ्रॉम H also draw an arc of 6 centimeter. अब fifth, taking A as center and radius 5 सेंटीमीटर। ए को हमने सेंटर लिया और 5 सेंटीमीटर रेडियस ली, which cuts the arc from point H at R। ये इसको कौन से पॉइंट पर कट करेगी? R पॉइंट पर कट करेगी। ये R पॉइंट आ गया। ज्वाइन HR and join HR and AR. It is required parallelogram HEAR। ये हमारा पैरेललोग्राम क्या बन गया? HEAR। सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज यूज की हैं, हमें
टू साइड गिवन थी, एक एंगल गिवन था। टू साइड से हमने ऑपोजिट साइड फाइंड आउट कर ली और जो एंगल गिवन था उससे हमने ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट कर दिया और हमारा इजीली जो था वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम HEAR बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बनाना है रेक्टेंगल OKAY। ओके आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और KA आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। रफ फिगर बनाते हैं हम इसकी। OKAY, ओके 7 सेंटीमीटर और KA 5 सेंटीमीटर। तो अब रेक्टेंगल में भी क्या होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। वी नो opposite sides of rectangle are equal and each angle is of 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम कहीं भी एक एंगल 90 डिग्री का बना देंगे, O पे, K पे, किसी भी पॉइंट पर। ऑपोजिट साइड इक्वल है, पहले तो ओके किसके इक्वल हो जाएगा, AY के, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ। देन KA इज इक्वल टू OY इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल O इक्वल टू K इक्वल टू A इक्वल टू Y इक्वल टू 90 डिग्री। सारे तो मैं O पे 90 डिग्री का एंगल बना दूंगी। कहाँ बना दूंगी, एक ही एंगल बनाना है मुझे 90 डिग्री का, वो मैं कहाँ बनाऊंगी, O पॉइंट। चलो बनाते हैं। ओके सबसे पहले हमने ली 7 सेंटीमीटर। ओके 7 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ first take a line segment OK equal to 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ले लिया। सेकेंड, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट O। O पे मैं बना रही हूँ 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा O पे 90 डिग्री का एंगल किया। अब ये 5 है, ये 5 है। टेकिंग O as center and radius 5 centimeter, draw an arc which cuts the line of 90 degree angle at point Y। यहाँ से मैंने ली और ये मैंने आर्क लगा दी और ये क्या नाम बन गया मेरा Y। फ्रॉम पॉइंट K also draw an arc of 5 सेंटीमीटर। K से भी मैंने आर्क बना दी 5 सेंटीमीटर। अब मैं Y पे कंपास रखूंगी और 7 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और मैं ये आर्क ड्रॉ करूंगी। फ्रॉम
point Y, draw an arc of 7 centimeter which cuts the arc from point K at point A. जहां ये इसको कट कर इसको क्या नहीं दिया हमने, A नहीं दिया. ज्वाइन कर दीजिए A के फाइव सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. ज्वाइन AK, AY, AK and AY. It is required quadrilateral OKAY. ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, OKAY. ठीक है बेटा, ये हमारे पास रेक्टेंगल था, तो हमने किसका यूज किया, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज का, कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं. और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है. अब जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेल्प से करेंगे और आप इनको बार बार बनाएंगे ताकि आपकी इसमें क्लीननेस आ जाए, नीट एंड क्लीन बन जाएगी. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे.